हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसएफ 2026 स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी बिना एग्जाम के सीधी भर्ती लेकर आ चुके हैं। इस भर्ती के जो पदों की यदि मैं बात करूं तो 549 पद यहां पर है और आपकी योग्यता मात्र 10वीं पास। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितनी अंतिम तारीख है, कितनी आपकी फीस लगेगी और कितने पोस्ट है, सब पर डिटेल से चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल से जुड़ी हुई हर प्रकार की अपडेट आपको देखने को मिलती है भाई। देखिए, यदि मैं बात करूं बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के अंदर नोटिफिकेशन इसका आउट हुआ है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं पोस्ट नाम का, ये पोस्ट का नेम क्या है तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स कोटा इसका नाम है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर 549 है भाई, है ना। 549 पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर पोस्ट रहेगी भाई। यानी महिला और पुरुष दोनों यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं भी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी रह सकती है, जहां जहां अपना बॉर्डर लगता है उस बॉर्डर पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर पे स्केल की यदि मैं बात करूं तो आपका लेवल 3 रहेगा और 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक आपका वेतन यहाँ पर रहने वाला है। तो ये अपने बात हो गई वेतन की। और देखिए भी इससे रिलेटेड आपसे जो आपकी क्वेरीज है भी, सर फॉर्म कब भरा जाएगा, फॉर्म की समय बहुत कम दिया है तो आप देर नहीं करें। आप खिलाड़ी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल्ली खिलाड़ियों के लिए है। इसमें ना तो आपका एग्जाम का झंझट ना कोई और, सीधा खेल के दम पर आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी। और यदि मैं बात करूं इसके फॉर्म स्टार्ट होने की तो 27 दिसंबर 2025 से आपके ऑनलाइन आवेदन यहां पर शुरू हो जाएंगे भी। 27 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं और आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है 15 जनवरी है। बहुत कम समय आपके पास है भाई। 27 तारीख से फॉर्म शुरू है, 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। माध्यम इसका ऑनलाइन रहेगा। साइट भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी साइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं भाई। देखिए, यदि फीस की बात करूं कि सर फीस क्या रहेगी, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए रहेगी 159 रुपए मात्र। और यदि एससी एसटी और फीमेल्स महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है भाई। महिलाएं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, बिल्कुल फ्री है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका एक भी रुपए चार्ज नहीं लगेगा भाई, ठीक है। यानी फॉर्म फीस आपकी एक भी नहीं लगने वाली। सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल के लिए यहाँ पर 159 रुपए आपको देने होंगे भाई। अब देखिए, एजुकेशन की बात करें तो आपकी मात्र 10वीं पास यहाँ पर मांग रखी है भाई। यदि आप 10वीं पास है और आपके पास खेल के सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर दीजिए, देर मत करिए भाई, ठीक है। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल की होनी चाहिए और एज काउंटिंग आपकी होगी भाई 1 अगस्त 2025 तक भाई, ठीक है ना। 1 अगस्त 2025 तक। और एज रिलैक्सेशन की यदि बात करें तो ओबीसी और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए आपको पता है कि 3 साल की रहती है भाई, ठीक है। और एससी एसटी के लिए 5 साल की आपको एज के आयु के अंदर छूट मिल जाएगी भी, एज या फिर आयु के अंदर छूट मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की। सबसे बड़ा आपके दिमाग में ये होगा कि सर मेरे पास जिला स्तरीय है, मेरे पास राज्य स्तरीय है, क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूं या इसमें फॉर्म भर सकता हूं। पहले तो आपको एज का ध्यान रखना है, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए भी, प्लेयर जो है पार्टिसिपेट होना चाहिए या फिर उसके पास मेडल होना चाहिए भी। किसके अंदर, इंटरनेशनल या नेशनल। देखिए, यदि आपने नेशनल लेवल पर भी, स्कूल की बात हो रही है, स्कूल में यदि आपने नेशनल लेवल पार्टिसिपेट ही कर रखा है तो अप्लाई कर दीजिए, देर मत कीजिए। और यदि आपने इंटरनेशनल खेल रखा है तो भी आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर राज्य की और डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं की गई है, नेशनल पार्टिसिपेट की और इंटरनेशनल की बात हुई है। नेशनल पार्टिसिपेट है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास सर्टिफिकेट कब कब का होना चाहिए भी, ये भी एक मुख्य बात है। आपका जो सर्टिफिकेट है 15/1/2024 से 15/1/2026 के बीच का होना चाहिए भी। यानी 15 जनवरी से पहले पहले का होना चाहिए भी 2026 से। और 2015, 24 और 25, 24 और 25 2 साल के बीच में यदि आपने खेला है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, ठीक है भाई। और आपकी आयु इसमें 18 से 23 होनी चाहिए भाई, ठीक है।
अब देखिए हाइट की भी इसके अंदर आपका रिक्वायरमेंट रहेगी भाई, क्योंकि बीएसएफ की भर्ती है तो हाइट रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहने वाली है। जनरल ओबीसी एससी की मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157। जो चेस्ट है वो मेल्स के लिए रहेगी 80 से 85 सेंटीमीटर रहेगी। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो हाइट यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 150। चेस्ट यहाँ पर रहेगी ओनली फॉर मेल के लिए रहेगी, और 76 से 81 सेंटीमीटर रहेगी एसटी के लिए भी। और हील एरिया के लिए, जो हील एरियाज के अंदर आते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर रहेगी हाइट, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट रहेगी 78 से 83 सेंटीमीटर। ये ओनली फॉर मेल के लिए चेस्ट भी रिक्वायरमेंट रहेगी भाई। और अपन बात कर लेते हैं कि ये जो इसकी हाइट लाइन क्या है भी। आपको पता है कि ये बिना एग्जाम के सीधी भर्ती होने वाली है भी। बिना एग्जाम के आपको कोई भी एग्जाम पास करने का झंझट नहीं है, ना पेपर देने का झंझट है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है भी। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, यानी आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, आपका चयन किस प्रकार से होगा, उस पर भी अपन बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, आपको ऑनलाइन फॉर्म आपने भर दिया, फिर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा भी। फिजिकल टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा भी। उसके बाद जैसे ही फिजिकल पास जो बच्चे कर लेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आर्मी की जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल जांच की जाएगी, यानी मेडिकल रूप से आप फिट होने चाहिए, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और सबसे मुख्य बात कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर यदि एग्जाम नहीं हो रहा है तो सिलेक्शन का आधार क्या रहेगा। सिलेक्शन का आधार मैं बताऊं तो फाइनल मेरिट बेस रहेगी, खेल के मेडल, पार्टिसिपेशन के मार्क्स के आधार पर रहेगी भी। आपने जो पार्टिसिपेट कर रखा है, आपने यदि नेशनल पार्टिसिपेट कर रखा है या इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर रखा है, यदि आपके पास गोल्ड मेडल है तो आपको 100 में से 100 अंक दिए जाएंगे भाई। और यदि आपके सिल्वर है तो 96 और 92 अंक थर्ड प्लेस के लिए, और यदि पार्टिसिपेट कर रखा है तो 80 अंक दिए जाएंगे। इस आधार पर आपके अंकों का वहां पर निकाला जाएगा कि आपके कौन सा मेडल है, और उस मेडल के आधार पर आपको अंक मिलेंगे, और अंक के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी भाई। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो खेलों की बात करें कि खेल कौन कौन से हैं सर भाई, किस किस खेल का इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर एथलेटिक्स, आर्चरी, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, शूटिंग, स्विमिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, योगा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, यहाँ पर योगा को भी ऐड किया गया है भी। योगा गेम है सेट, ये डिप्लोमा नहीं है भी, योगा खेल है भी। ठीक है ना, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए हर खेल में इवेंट, वजन, वेटवार कैटेगरी अलग अलग दे रखी है भाई। और भी इसके अंदर बहुत सारे गेम हैं, कुल यहाँ पर 30 स्पोर्ट्स खेल रखे गए हैं भाई। और देख लीजिए भी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं खेलों की बात करें तो यहाँ पर पूरे के पूरे 30 खेल यहाँ पर आपको इस पीडीएफ के अंदर देखने को मिल जाएंगे भी। यानी 27 तारीख से आपके फॉर्म शुरू होंगे और 15 तारीख को समाप्त हो जाएंगे। ऑनलाइन मोड रहेगा, ये पूरा का पूरा उनका नोटिफिकेशन है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी भाई। अब यहाँ पर देख लीजिए मेल के अंदर 277 पद है और वुमेन के अंदर 272, कुल 549 पद है भाई। ठीक है ना, अलग अलग गेम के अंदर अलग अलग पोस्ट दे रखी है भी। मेल और फीमेल की कितनी पोस्ट है वो भी यहाँ पर दिखा रखी है, और पे स्केल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको ऑनलाइन किस माध्यम से करना है, यहाँ पर ये साइट आपको देखने को मिल जाएगी भी। इस साइट के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म इसका भर सकते हैं, और इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ये पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन गुरुजी पर देखने को मिल जाएगी। ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और फॉर्म भरने में आपको आसानी रहेगी भाई। और इसकी अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बिना एग्जाम की भर्ती का नोटिफिकेशन आपको पसंद आया होगा, और इस रील को अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जो खिलाड़ी है, और खिलाड़ी होने के साथ साथ उनके पास मेडल है या फिर नेशनल पार्टिसिपेट है। ये ओनली फॉर खिलाड़ियों के लिए है जिनके पास मेडल है या फिर नेशनल पार्टिसिपेट है। तो सबके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।